हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का सांवले सपनों की याद। ये चैप्टर है, ये सालिम अली से संबंधित है, ये संस्मरण है और इसको लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। और ये भी सालिम अली जो थे वो पक्षी प्रेमी थे, तो इनके विषय में इस चैप्टर में बताएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेष होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ये झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। वे अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी का कोई जगाना भी नहीं चाहता है। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों और ये झरनों को इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में इनके मधुर गीत का अनुभव ये नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण के वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिलाता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमज़ोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। उस उम्र में भी उनकी आँखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्रकृति दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगनी तहमीना की मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को और रेगिस्तान हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू भर आए। आज ना चौधरी चरण सिंह जिंदा है और ना ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? आज के समय पे ना तो सालिम अली और ना ही चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्होंने प्रकृति और पर्यावरण पक्षियों की चिंता की है, लेकिन अब इनकी चिंता करने के लिए कोई भी नहीं है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम जो था फॉल ऑफ ए स्पैरो, इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी ईयरगन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हीं जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई।
उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयों छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनके यायावरी देखकर ये लगता था कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए जानकारी लिए वापस आ रहे हों। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके आसानी से।